हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो बस अभी मैं आपके साथ में वृंदावन वाले व्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो वो काफ़ी बड़ा हो रहा था तो इसलिए मैंने वहीं पे उसको एंड कर दिया था। आगे का व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये सेम डे वही है और बस आगे से आपने देखा था, यहीं पे मैंने अपना जो व्लॉग है वो एंड किया हुआ था। तो ये क्लिप मैंने ऐड कर दी जिससे आपको याद आ जाए। अगर इससे पहले वाला व्लॉग आपने वृंदावन वाला नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। और बस हम करते हैं आगे का व्लॉग स्टार्ट। आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। और दिल से धन्यवाद, आप सभी को व्लॉग बहुत पसंद आ रहे हैं। मैंने भी पूरी कोशिश की थी कि जहाँ जहाँ मैं घूमी हूँ तो आपको भी घुमा पाऊँ। पूरी कोशिश मेरी यही रही थी, अपने साथ मैंने आप सभी को भी इंजॉय करवाया है। सो थैंक यू सो मच, आप सभी को बहुत पसंद आया। चलिए आगे का व्लॉग इंजॉय कीजिए। ये है कांच का मंदिर। बाइक पार्क करते हैं। अच्छा, बाइक से हमें बहुत फ़ायदा है, मतलब हमारा टाइम बच रहा है और हम आराम से घूम पा रहे हैं, रेस्ट भी कर पा रहे हैं। और अगर ऑटो रिक्शे से घूमते ना तो हम इतनी जगह नहीं घूम पाते एक दिन में। तो आपको कांच का मंदिर बैक कैमरे से दिखाया जाए। चलिए, बाइक को यहाँ पे रख दिया गया है। तो मंदिर के बाहर ऐसे छोटी छोटी सी जो शॉप है वो लगी हुई थी। यहाँ पे आपको बैग जहाँ पे राधा कृष्ण बने हुए हैं, टी शर्ट एंड ये तुलसी की माला, चंदन और बहुत सारे जो मतलब होते हैं ना, वो सब यहाँ पे आपको रुद्राक्ष वगैरह मिल जाएंगी। तो ये देखिए, कुछ कांच का मंदिर बाहर से ऐसे दिखते हैं और राधा कृष्ण बने हुए हैं। बहुत ही सुंदर लग रहा था। यहाँ से हम लोग निकले थे तब ये मंदिर खुला हुआ था। अभी आगे क्या होगा आप खुद ही देख लीजिए। वाओ, ये तो प्रेम मंदिर में भी देखने को मिलेगा ये सब कुछ। देखो, गोवर्धन पर्वत उठाया है यहाँ पे कृष्ण भगवान ने। यहाँ की झांकी, गोवर्धन पर्वत उठा के कान्हा जी खड़े हुए हैं और सभी गांव के गोवर्धन पर्वत के नीचे है ना, यही दर्शाया है। अभी भागवत चल रही है, बता रहे हैं कि 3 बजे जो है ना वो मंदिर खुलेगा। तो अभी हम लोगों ने दर्शन नहीं किए। और यहाँ पे आपको इस तरीके से शॉप भी मिल जाएगी। आप यहाँ से शॉपिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे पानी 5 तरह का फ्लेवर है इनके पास। तो हमने बस यही सोचा कि पहले भागवत में हो आते हैं, फिर लौट के मंदिर घूमेंगे। और इतनी देर में जो कांच का मंदिर है वो क्या हुआ, बंद हो गया। तो कहते हैं ना कि बात के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए, जो सामने आ रहा है पहले वही काम कर लो। तो मैं पहले दर्शन कर लेने थे, फिर हमें भागवत में जाना था, लेकिन क्या करें, बंद हो गया मंदिर। मैंने सारे फ्लेवर के अच्छी तो हम बहुत देर से सोच रहे थे। हम लोगों ने टिक्की वाले भैया से भी पूछा कि अब हम क्या करें, क्योंकि वृंदावन में इस टाइम पे सब कुछ बंद हो गया था। 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक मतलब जो मेन मंदिर है वो बंद हो जाते हैं। जगन्नाथ जी का मंदिर बंद, कांच का मंदिर बंद और प्रेम मंदिर बंद, मतलब सारे ही मंदिर बंद हो गए थे। तो हमने सोचा कि चलो हम मथुरा चलते हैं इतनी देर में। फाइनली गाइस, हम लोग हैं मथुरा में। आपको बता दें, क्योंकि वृंदावन में सब कुछ बंद था अभी। तो 9 किलोमीटर है वृंदावन से मथुरा। तो ऑटो रिक्शा वगैरह से भी आ सकते हो और हम लोग तो बाइक से ही आए हैं। तो बहुत ही जल्दी आ गए। हमने सोचा कि चलो यहाँ पे चलते हैं, जन्मभूमि घूम के आते हैं। तो हम श्री कृष्ण जन्मभूमि पे पहुँच गए हैं और ये है यहाँ से गेट। तो अभी हम लोग जाएंगे और घूमते हैं। बाइक हमने पार्क कर दी है, आप लोगों को भी घुमाते हैं। यहाँ तक घुमा पाऊँगी, वहाँ तक तो मैं घुमाऊँगी। चलते हैं और यहाँ से लौटेंगे, फिर हम लोग वृंदावन फिर से घूमेंगे, क्योंकि अभी प्रेम मंदिर वगैरह नहीं गए हैं। प्रेम मंदिर बता रहे हैं कि रात के समय जाओ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि लाइटिंग है वहाँ पे देखने के लिए। हम लोग शाम के टाइम पर ही चलेंगे। चलो, तो ये देखिए, ये है मेन गेट जन्मभूमि का, कृष्ण जन्मभूमि का। तो यहाँ पे मैंने आपको बस ये दिखाया, उसके बाद फिर कुछ भी नहीं दिखाया है। अभी आपको बताती हूँ कि क्यों नहीं दिखाया था। वहाँ पे वीडियो बनाना क्या, कैमरा ले जाना ही अलाउड नहीं था। हम लोग कैमरा नहीं ले गए थे। यहाँ पे आपको जमा कराना होता है और 12 रुपये लगे हैं। उसमें हमने अपने 2 फ़ोन, 2 स्मार्ट वॉच एंड पावर बैंक एंड अपना ये पर्स सब कुछ जमा करा दिया था। 12 रुपये लगे थे, 10 से 12 रुपये लगते हैं। और यहाँ पे फ़ोटो वोटो लेना बनाना कुछ भी अलाउड नहीं है, कैमरा ले जाना ही नहीं है आपको। लेकिन बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे हमने पूरी कृष्ण जन्मभूमि जो है ना वो पूरी घूम ली। अंदर
बहुत कुछ देखने के लिए है, बहुत अच्छा लगा। एक गुफा भी थी जहाँ पे हम लोग घूमे, वहाँ का टिकट था 10 रुपये का, 10 रुपये पर पर्सन। और बहुत गर्मी लग रही है अभी, तो चलते हैं, निकलते हैं। अब हम सीधा वृंदावन जा रहे हैं, बस अब हमारे पास टाइम नहीं है। और अभी टाइम हो गया है 4:30 बज गए हैं। और हम लोग यहाँ पे एंट्री लिए थे 3:30 बजे ना, 3:30 बजे हम गए थे, बट यहाँ भी वो मंदिर वगैरह सब बंद थे। तो कोई नहीं, हम लोगों ने अंदर ही थोड़ा सा अपना जो टाइम है वो बिताया। उसके बाद फिर हमने दर्शन किए। दर्शन करने के बाद अभी हम निकल रहे हैं। तो अब बज रहे हैं 4:30, तो हम निकल रहे हैं सीधे वृंदावन के लिए। अब और नहीं रुकेंगे, क्योंकि वृंदावन में प्रेम मंदिर और भी जगह घूमना है। फिर वहाँ से घूम के हम लोग निकलेंगे सीधे गोवर्धन वापसी। और कल मॉर्निंग में हमें निकलना है, दिल्ली बोलने वाली थी पता है मैं क्योंकि वो रहता है ना। हम लोग ग्वालियर के लिए कल मॉर्निंग में निकलेंगे। चलें 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 चलो चलो चलते हैं गाइस। बहुत गर्मी लग रही है, अंदर बहुत अच्छा लगा, लेकिन बहुत अच्छी साफ़ सफाई बढ़िया। लेकिन पुलिस फोर्स बहुत है अंदर, बहुत सेफ्टी है अंदर। तो आपको स्मार्ट वॉच तक ले जाने की अनुमति नहीं है, तो समझ लीजिए फिर तो फ़ोन का तो मतलब कोई वो ही नहीं है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अब वृंदावन पहुँच के। तो बस अब हम चल दिए हैं यहाँ से वृंदावन के लिए, क्योंकि मथुरा और घूमने का हमारे पास टाइम नहीं है, शाम होने ही वाली थी। तो बताऊँ गाइस, जिस टाइम पे हम आए तो उस टाइम पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। मतलब भीड़ तो थी, इतनी नहीं थी। मैंने 2 या 3 नंबर के बाद अपना बैग जो है ना वो मतलब वहाँ पे दे दिया था। लेकिन हम लोग लौट के आए उस टाइम पे इतनी भीड़ है कि बहुत लंबी लाइन लग गई है। मतलब आधे घंटे में तो आपका नंबर ही आएगा बैग जमा करने के लिए। तो अंदर थोड़ा सा वेट करना पड़ा, वो बढ़िया लगा हमको, क्योंकि हम घूमे फिरे। वहाँ पे मंदिर ही बंद थे, बाकी गार्डन वगैरह सब कुछ खुले हुए थे, तो वहाँ आप घूम सकते हो। लेकिन यहाँ पे बहुत भीड़, यहाँ खड़ा होना मतलब बोर हो जाते हैं आप आधे 1 घंटे तक, है ना। तो इससे अच्छा है कि जब बंद है तभी आ जाओ। चलिए, आपको मेरी आवाज़ नहीं आएगी, हम बाद में बात करेंगे। तो कृष्णभूमि पे आप पैसे वगैरह लेके जा सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो, खा पी सकते हो, गार्डन है बहुत सारे, घूम सकते हो, दिन भर बिता सकते हो। जैसे कि हमने वहाँ पे रबड़ी एंड लस्सी वगैरह पी थी, तो वैसे बहुत अच्छा लगा। लेकिन बस वही है कि फ़ोटो वोटो आप बिल्कुल भी क्लिक नहीं कर सकते हो, बहुत पुलिस फोर्स ऊपर लगी हुई है। तो वैसे बहुत अच्छा लगा घूमने में। आ गए हम लोग वृंदावन वापस, और रंगनाथ जी का मंदिर घूमने के लिए आए हैं। यहाँ पे ये है मंदिर, रंगनाथ जी का मंदिर। मैं बैक कैमरे से आपको दिखाऊंगी। और हम लोगों ने यहाँ पे बाइक पार्क कर दी है, लौट के कुछ खाएंगे यार, भूख लगने लगी है। हम लोगों ने ऊपर वहाँ पे खाया था, जहाँ पे मथुरा में हम ऊपर गए थे ना, वहाँ पे रबड़ी खाई थी, लस्सी पी थी, और बस। ऊपर खाने पीने का भी आपको मिल जाता है, शॉपिंग करने के लिए भी ऊपर मिल जाता है, प्रसाद भी ऊपर मिल जाता है वहाँ पे। अभी हम लोग रंगनाथ जी के मंदिर आए, आपको दिखाती हूँ। तो ये है रंगनाथ जी का मंदिर। हम चलते हैं अंदर, ये एंट्री है यहाँ से। यहाँ भी दुकानें लगी हुई हैं, आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हो। और ये मंदिर वैसे मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी स्पेसियस था, खुला खुला था, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, बहुत शांति मिल रही थी यहाँ पे आके। और बहुत लोग मुझे वृंदावन से देख रहे हैं, मथुरा से देख रहे हैं। थैंक यू सो मच। आप लोग इतने सारे कमेंट कर रहे थे दीदी आप आए, मिले नहीं। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग बहुत जल्दी प्लान फिर से करेंगे कि हम फिर से आएँ, और इस बार मैं पहले से ही आपको अपडेट करके आऊँगी, तो पक्का हम सब लोग मिलेंगे। तो चलिए मैं आप सभी को भी मंदिर दिखाती हूँ। मुझे ज़्यादा कुछ यहाँ के बारे में नहीं पता है। जगन्नाथ जी का मंदिर है, यहाँ पे सोने का खंभा भी है, और ये बड़े बड़े गेट आप देख सकते हैं, कितने अच्छे लग रहे थे। बहुत ही स्पेसियस है, बहुत बड़ा मंदिर है ये, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे भीड़ नहीं है, आप देख सकते हो। भीड़ होगी भी ना तो भी एहसास नहीं होगा कि यहाँ पे भीड़ है, क्योंकि बहुत बड़ा मंदिर है। और मतलब यहाँ पे सेम 2 गेट हैं। अभी हम लोग यहाँ से एंट्री किए हैं, अभी निकलेंगे भी। और ये है मंदिर, यहाँ पे भगवान जी देखिए विश्राम कर रहे हैं शेषनाग पे। तो ये मंदिर मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा था। और आप देख सकते हैं सामने भगवान जी अभी सो रहे हैं, और मुझे कुछ ज़्यादा नहीं पता। तो अभी यहाँ पे दर्शन कर लिए हैं, और देखते हैं कि और कितने मंदिर हैं। यहाँ पे एक और मंदिर भी है, बट वो बंद था, पता नहीं क्यों। शाम तो हो गई थी बट वो खुला नहीं था अभी, शायद उनका कोई टाइम होगा खुलने का। यहाँ पे शीश महल भी है, और 5 रुपये टिकट लगता है, बट हम लोग गए नहीं क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था पूरी तरीके से विज़िट करने का। तो हम आपको अभी सोने का खंभा भी दिखाएंगे कि यहाँ पे सोने का खंभा भी है। तो चलिए चलते हैं। ये देखिए कितना बड़ा झूमर लगा हुआ है, ये है सोने का खंभा, और ये है दूसरा गेट। तो आप लोग बताना कि यहाँ पे आप लोग घूमने के लिए आए हो क्या। और यहाँ पे सोने का खंभा है, तो आप लोग भी देखिएगा, मैं आपको दिखाती हूँ।
तो ये है वो बड़ा सा सोने का खंभा और यहाँ पे कलश भी छोटे छोटे से रखे हुए हैं सोने के। पट बंद है अभी, पट बंद है अभी, अभी दर्शन नहीं हो पाए। 5:14 हो रहे हैं, 5:30 बजे खुलेंगे पट। लोग बैठ गए यहाँ पे आके भी। एक दिन में ही कितना कुछ घूमे हम, है ना। एक काम करते हैं, चलते हैं, फिर वहाँ के लिए तो लेट हो जाएंगे। हाँ चलते हैं गाइस। तो ये है वो जगह जहाँ मैंने एक इंस्टाग्राम रील्स भी तैयार की थी, आप लोग मुझे फॉलो कर लेना। आईडी है इंडियन यूट्यूबर शिवांजलि। अब हम लोग वापस जा रहे हैं क्योंकि अंधेरा होने ही लग गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ भी दर्शन हो गए, अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। अब अंधेरा होने वाला है, देखिए। यहाँ पे आप शॉपिंग भी कर सकते हो, बहुत मार्केट है। यहाँ पे खाएंगे आलू की टिक्की और फिर निकलेंगे हम प्रेम मंदिर के लिए। अब सीधे अब हम प्रेम मंदिर जाएंगे, प्रेम मंदिर घूमेंगे, शायद हम इस्कॉन टेम्पल भी जाएंगे। नहीं जाएंगे और फिर हम सीधे जाएंगे कहाँ पे, गोवर्धन जी जाएंगे नहीं, वहाँ हो सकता है वो लोटस टेम्पल भी घूम लेंगे थोड़ा सा। वो रास्ते में ही है, सारी चीज़ें एक ही रास्ते में है। एक रास्ते में जितने भी हमें मंदिर मिल रहे थे वहाँ हम दर्शन कर रहे थे, और जितना हो सका उतना मैंने शूट किया है आप सभी के लिए। तो लाइक तो बनता है। आलू टिक्की खा लेते हैं, फिर बात करते हैं। बहुत शोर शराबा हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ की जो चाट थी, जो आलू टिक्की थी, वो बहुत टेस्टी थी। वैसे भी मथुरा वृंदावन का खाना पीना बहुत अच्छा है और काफ़ी चटपटा भी था, बहुत टेस्टी लग रही थी खाने में। तो गाइस मैं ना बाइक पे ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। अभी मथुरा वृंदावन में सभी जगह आपको खूब भीड़ मिलेगी। और आपको पता है एक सब्सक्राइबर मुझे निधि वन में मिली थी, मैंने आपको दिखाया था। और पता है अभी मैं बाइक पे जा रही थी तो एक ना गाड़ी ऐसे मेरे बगल से निकली और विंडो उन्होंने मतलब गाड़ी का ओपन किया और बोले आप श्रद्धांजलि हो। ओह माय गॉड, कहाँ गए पता है। और इन्होंने भी सुना था तो मैंने बोला हाँ, और बस वो भीड़ में से निकल गए। मतलब वो मेरे सब्सक्राइबर ही थे, मुझे पक्का पता है। तो कौन थे आप, अगर मुझे देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। तो आप लोगों ने आपने मुझे पहचाना, थैंक यू सो मच। वहाँ पे इतनी भीड़ थी और हमारी बाइक ही मतलब चल रही थी, रुक रही थी, चल रही थी, रुक रही थी, ऐसा हो रहा था। शायद मैंने पीछे मुड़ के देखा है, उन्होंने मुझे पहचान लिया और वो बोले आप श्रद्धांजलि हैं। मैं हाँ भी नहीं कर पाई, इतना मौका ही नहीं मिला। और उनकी जो है ना कार आगे निकल गई क्योंकि बहुत ट्रैफिक था, रुकने का तो टाइम था ही नहीं, आप समझ सकते हो। तो मतलब बहुत अच्छा लगा कि आज मुझे मेरे 2 सब्सक्राइबर्स मिले और मतलब टच गुड यार, मतलब बता नहीं सकती मैं आपको, बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। चलिए अब हम जा रहे हैं प्रेम मंदिर, पहुँच गए हैं। बहुत भीड़ आप देख सकते हैं, चारों तरफ खूब आवाज़ ही आवाज़, भीड़ ही भीड़ है। और चलते हैं, देखते हैं प्रेम मंदिर को, क्योंकि वहाँ पे लाइटिंग देखने का ही मज़ा है, इसलिए हम लोग आए हैं। और अभी 6 बज गए हैं और अब हम यहाँ से कितने बजे निकलेंगे ये मैं आपको बताऊँ, और आप लोग बैक कैमरे से इंजॉय। वहाँ पे अगर मुझे नहीं पता वीडियो बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, फोटो वोटो तो शायद क्लिक कर ही सकते हैं, बना सकते होंगे तो ज़रूर बताओ। तो फाइनली अब हम चलते हैं प्रेम मंदिर। तो वृंदावन में जो कोई भी आते हैं वो प्रेम मंदिर ज़रूर घूमते हैं। मेरे पास भी बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, दीदी आप प्रेम मंदिर नहीं गए, प्रेम मंदिर नहीं गए। आप देख सकते हैं मैं कंटिन्यू व्लॉगिंग कर रही हूँ और आपको 2 व्लॉग में मैं शेयर कर पाई हूँ कि कितना हम लोग घूमे हैं। आप समझिए व्लॉग में हम थोड़ी छोटी छोटी सी क्लिप आपके साथ शेयर करते हैं तो हम कितना घूमे होंगे, हमने कितना इन्जॉय किया होगा, वो तो पूरा आपके साथ शेयर नहीं किया। लेकिन हाँ, जहाँ जहाँ हम लोग मेन जगह गए हैं वहाँ पूरा आपके साथ शेयर किया है। तो ये है प्रेम मंदिर, मेन गेट है, यहाँ से आप अंदर एंट्री करके तो ये जो प्रेम मंदिर है और ये बहुत ही अद्भुत है, देखने में इतना अच्छा लगता है। सुबह बहुत अच्छा लगता है, एकदम वाइट दिखता है, और रात में तो क्या कहने, एकदम लाइटिंग, मतलब कलरफुल लाइटिंग। और यहाँ जो झांकियाँ बनी हैं आपको ऐसा लगेगा कि रियल में मतलब भगवान जी हमारे सामने हैं, हम भगवान जी से बातें कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं। और प्रेम मंदिर में हर सेकंड में ये लाइट चेंज होती है, कभी ग्रीन हो जाता है, कभी ब्लू, कभी पिंक, कभी रेड।
इतने सुंदर कलर हैं और जिसने भी बनाया है प्रेम मंदिर, सच बता रही हूँ बहुत ही सुंदर बनाया है, तारीफ़े काबिल है ये। जैसे हम ताजमहल को देखने जाते हैं ना, वैसे ही ये प्रेम मंदिर बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि मतलब यहाँ इसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। वृंदावन में आए, प्रेम मंदिर नहीं देखा तो कुछ नहीं किया। यहाँ पे देखिए कृष्ण भगवान शेषनाग पे प्रेम मंदिर पीछे आप देख सकते हो, कलर चेंज होते हैं। यहाँ पर लाइटिंग बहुत अच्छी है। अब पता नहीं आपको कैमरे में कैसी दिखाई देगी, बट हमें अपनी आंखों से देखने में बहुत अच्छा लग रहा है ना। और यहाँ पे झांकियाँ बनी हुई हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर। प्रेम मंदिर ज़रूर आइएगा अगर आप वृंदावन आ रहे हैं। तो आप अगर अच्छे से विज़िट करना चाहते हैं प्रेम मंदिर को, तो आपको 3 से 4-5 घंटे आराम से लग जाएंगे। हमने 1 से 1.5 घंटा हमको लग गया था, जहां हम बिल्कुल भी रुके नहीं थे, बस देखते जा रहे थे और चलते जा रहे थे। अगर आप थोड़ा सा बैठोगे, थोड़ा सा आप रुकोगे कहीं भी, तो आपको 4 या 5 घंटे आराम से इसमें लग जाएंगे और आपका मन नहीं करेगा कि मैं लौट के घर जाऊँ। ऐसा लगेगा कि बस यहीं बैठी रहूँ और ये सब कुछ देखती रहूँ अपनी आँखों से। और ये देखिए ऐसे टर्न होते हैं कान्हा जी और फिर टर्न हो जाते हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। इस तरीके से आप ये फाउंटेन देख सकते हैं और मैं आपको क्या बताऊँ, ये झांकियाँ देखिए, ये मतलब ऐसा लग रहा था ओरिजिनल जो गाय हैं वो खड़ी हुई हैं, मतलब रियल में खड़ी हुई हैं, ऐसे ये बनाया गया है। और बीच बीच में मैं आपको प्रेम मंदिर की लाइटें जो चेंज हो रही हैं वो दिखा रही हूँ, यहाँ की भीड़ दिखा रही हूँ। थोड़ा सा फास्ट कर दिया है क्योंकि व्लॉग बड़ा हो रहा था, बट बहुत अच्छा लग रहा था गाइस, मैं आपको क्या बताऊं। अद्भुत नज़ारा है गाइस, बहुत अच्छा। इस साइड पूरी झांकियां हैं, यहाँ पे प्रेम मंदिर और बहुत ही सुंदर बना है। कितने लोग यहाँ पे आए हैं और कितने लोग नहीं आए हैं बताना ज़रूर। आए हो तो भी बताना, नहीं आए हो तो ज़रूर आना है। तो ये देखिए यहाँ पे कान्हा जी अपने सभी ग्वालों के साथ में यहाँ पे हैं और ये देखिए कितने सुंदर फ्लावर्स। यहाँ पे गार्डन जो गार्डनिंग की गई है वो बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे कान्हा जी आपको एक ही दिखाई देंगे, बट गोपियाँ बहुत सारी है, मतलब यहाँ पे रास लीला चल रही है, ये दिखाया है यहाँ पे। और यहाँ पे सभी लोग वीडियो बनाने में लगे थे। यहाँ पे वीडियो बनाना, फ़ोटो निकालना बिल्कुल भी मना नहीं है, क्योंकि यार ये चीज़ ही ऐसी है। यहाँ वीडियो नहीं बनाया, फ़ोटो क्लिक नहीं किया तो क्या किया। और भी बहुत सारी झांकियाँ थी जहाँ पे नहीं पहुँच पा रही थी, कोई भी नहीं जा रहा था, तो हम लोग दूर से ही थोड़ा सा कैप्चर कर लिए हैं। और ये देखिए मंदिर अभी पूरा ग्रीन दिख रहा है आपको, तो ऐसे ही बीच बीच में कलर चेंज होते हैं। और अभी हम अंदर भी चलेंगे मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो अब मैं आपको बताऊं गाइस, अंदर जब आप प्रेम मंदिर के अंदर एंट्री लोगे ना, तो वहाँ पे वीडियो वगैरह बनाना नहीं अलाउड है। तो आप अंदर व्लॉगिंग वगैरह या वीडियो वगैरह या फ़ोटो वोटो नहीं क्लिक कीजिएगा, क्योंकि वो लोग मना करते हैं। और ये देखो ये कैसे अपना वीडियो बना रहे हैं। और बस मैं आपको आसपास का नज़ारा दिखा रही हूँ। अभी हम लोग जा रहे हैं प्रेम मंदिर के अंदर, तो हमने बाहर ही अपनी चप्पलें उतार दी हैं। देख सकती हूँ अभी इस टाइम पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी, हर जगह भीड़ थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये कार्तिक का महीना चल रहा था, तो हर जगह भीड़ थी। और ये है मंदिर अंदर। मैंने थोड़ा सा फिर भी चोरी चुपके से आपके लिए थोड़ा सा शूट कर लिया है, बट भगवान जी से दर्शन नहीं करवा पाई। कोई नहीं, यहीं तक आप लोग देख लो, ऊपर भी दर्शन करने हैं, नीचे भी करने हैं। अभी हम लोग वापस आ गए हैं, क्योंकि अंदर जब बनाना ही नहीं था तो फिर तसल्ली से आराम से दर्शन किए और थोड़ी सी देर कुछ सेकंड के लिए बैठे, और अभी हम लोग वापस जा रहे हैं। दर्शन कर लिए, बस लास्ट झांकी और दिखाते हैं आपको, फिर चलते हैं वापस, क्योंकि अब रात हो रही है। गोवर्धन पर्वत उठाया हुआ है कृष्ण कन्हैया लाल ने। चलिए, तो यहाँ पे देखिए आपने सुना होगा कि भारी बरसात होती है, पूरे गांव वाले खतरे में होते, सोचते ही कैसे बचेंगे, तो सभी लोग एक पर्वत के नीचे आ जाते हैं और कृष्ण भगवान अपनी छोटी वाली उंगली पे पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लेते हैं। सारे जानवर, पूरे गांव वाले सभी लोग एक ही मतलब पर्वत के नीचे हैं, और सभी गांव वाले सोचते हैं कि हम भी मतलब हेल्प करें, तो सब लोग डंडों से देख सकते हैं पर्वत को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। सभी लोग डंडे से मतलब टिकाए हुए हैं पर्वत को, और भगवान जी ने तो बस अपनी छोटी उंगली पर ही पूरा पर्वत उठा लिया और एक हाथ से बांसुरी बजा रहे हैं। तो उनकी तो लीला अपरंपार है, और बहुत ही अच्छी झांकी लगी मुझे, ये बहुत ही सुंदर लग रहा था यहाँ। तो गाइस चलिए अब चलते हैं वापस। कहाँ गए? चलो आप, इधर से तो आए थे।
प्रेम साधना सामग्री, घूमने के लिए तो बहुत कुछ है, बहुत टाइम स्पेंड कर सकते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है, जाने का मन ही नहीं करेगा, लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ेगा। इतने मंदिर हैं कि आपके लिए पूरा 1 महीना या 2 महीने भी कम पड़ जाएंगे। 5 महीने में भी नहीं घूम पाए। बहुत मंदिर है गाइस यहाँ पे। और कैसा लगा? आओ यहाँ पे एक सेल्फी लेते हैं। तो गाइस ये देखिए, ये भी जाते जाते एक बहुत ही सुंदर सी झांकी है और यहाँ पे राधा कृष्ण बैठे हुए हैं। कितना सुंदर व्यू लग रहा था ना। और यहाँ पे कृष्ण भगवान और रुक्मणी जी का ब्याह हो रहा है, तो ये वो वाली झांकी है। तो सारी झांकियाँ मैंने वैसे आपको दिखाई हैं, और कैसी लगी ज़रूर बताना। आप लोगों ने तो देखा ही होगा, नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर यहाँ पे आइएगा। और ये ज़्यादा जाते एक और झांकी बिल्कुल नेचुरल, ऐसा लग रहा था कि रियल में यहाँ पे ये बना हुआ है। राधा कृष्ण झूले पे झूल रहे हैं, सावन के महीने की याद आ गई थी। और यहाँ पे आपको मोर दिखाऊं मैं बहुत पास से, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि रियल की ये मोर है, बैठी हुई है। इसके पंख देखो आप, मतलब बहुत ही सुंदर, मतलब कला थी, बहुत अच्छा यहाँ पे बनाया हुआ है। गाइस अब हम और कहीं नहीं जाएंगे, अब हम सीधे निकलेंगे गोवर्धन के लिए। बहुत थक गए, दिन भर भागम भागे भी थक गए बाइक चला चला के। फाइनली प्रेम मंदिर घूमने की तमन्ना थी, वो भी घूम लिया हमने। ये बेचारे बाइक लेके तैयार है, मैं थोड़ा सा यहीं बैठ गई थी, बहुत थक गए हैं। लोटस टेम्पल जाने की और सोच रहे थे, यही रास्ते में है, बट देखते हैं अब हम सीधे निकलेंगे क्योंकि लेट हो रहे हैं। 8 बजे तक हम गोवर्धन पहुँचेंगे क्योंकि 7 सवा 7 बज गए हमको प्रेम मंदिर में ही। चलिए गाइस, सीधा हम गोवर्धन में मिलेंगे आपसे, और बीच में रुके तो फिर आपको। तो गाइस घूम घूम के अब हो गए हम लोग, थोड़ा सा थक गए हैं। ये भी बाइक चलाते चलाते थक गए हैं क्योंकि भीड़ भाड़ में बाइक चलाना थोड़ा सा, और आप समझ सकते हो बहुत प्रॉब्लम होती है। बट बहुत अच्छा लगा यहाँ पे मथुरा वृंदावन घूम के। अभी हम लोग गोवर्धन के लिए निकल रहे हैं क्योंकि अंधेरा हो गया। आपको पता है सर्दियों में बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। और ये प्रेम मंदिर एक बार और दिखाया आप सभी को। और ये है लोटस टेम्पल। यहाँ पे हम लोग घूमने की सोच रहे थे, लेकिन हमने फिर वही सोचा कि अगर अभी हम लोग बाइक से उतरेंगे, बाइक को पार्क करेंगे, घूमने जाएंगे, लौट के आएंगे, तो हमारा आधा घंटा कहीं नहीं गया। तो इसीलिए फिर हम नहीं रुके। यहाँ पे आपको बाहर से थोड़ा सा दिखा दिया क्योंकि सुनसान वाला रोड हमें मिलेगा रास्ते में। गोवर्धन पहुँचना है हमको अभी, तो आधे घंटे से ऊपर का रास्ता है। और थोड़ा सा खेत खलिहान वगैरह, तो थोड़ा सा अभी नए नए हैं ना, तो इसलिए डर लगता है। तो हम लोग टाइम को देखते हुए यहाँ से जल्दी से निकल लेते हैं। हम लोग आ गए थे यहाँ पे 7:30 बजे, नहीं 8 बजे तक आ गए थे। अभी 9:30 बज रहे हैं। हम लोगों ने डिनर कर लिया अपना। और ये देखिए, ये है वो जगह जहाँ पे भागवत हो रही है। तो हम लोगों ने वहीं किया है डिनर जहाँ पे कल किया था। तो आज थी आलू गोभी की सब्ज़ी, दाल चावल, रोटी, अचार और गर्मा गर्म दूध भी है। तो अभी हम लोगों ने कर लिया डिनर, और अब हम लोग देखते हैं क्या करते हैं। ये जा रहे हैं अपनी अपनी प्लेट रखने के लिए। और यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ कि भागवत कहाँ हो रही थी। आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। हम सब लोगों ने डिनर कर लिया है। ये देखिए, ये है जहाँ भागवत चल रही है। अभी भजन संध्या चल रही थी, हम लोग वहीं पे बैठे हुए थे। थोड़ी सी शॉपिंग करने गई थी, मैं शॉपिंग करके आई हूँ। कुछ ज़रूरी सामान लेना था क्योंकि फिर ना दुकानें बंद हो जाती, तो ले लिया है। और अब हम लोग निकल रहे हैं गोवर्धन परिक्रमा के लिए। तो देखते हैं कि कब तक लगाते हैं। अभी बज रहे हैं रात के 11:30 बज रहे हैं। सो गाइस, इस व्लॉग को मैं एंड कर रही हूँ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब हम लोग गोवर्धन की परिक्रमा के लिए जा रहे हैं, तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। और कल हमारी वापसी है ग्वालियर के लिए। तो हम जा रहे हैं 1 2 3 4। लाइव नहीं है, यूट्यूब है। दादा यूट्यूब है। हाँ, वो दादा। तो हम लोग जा रहे हैं परिक्रमा के लिए। ठीक है गाइस, अब आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा कि हमने परिक्रमा कैसे लगाई। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, राधे राधे। मैं झूठ बोल रहा। राधे राधे एंड कर रही हूँ मैं इस व्लॉग को। सबकी मनोकामना पूरी करें राधे रानी।